Hello and welcome everyone. Good afternoon dear students. Very good afternoon to all of you. आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर विद ललित सर पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है वो इनके नाम को छोड़ करके और बाकी सब टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कहीं न कहीं ये टॉपिक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय में या आज के दिन या अभी अपन इसकी चर्चा करें तो, क्योंकि अपकमिंग जो एग्जामिनेशन है वहां इसका क्वेश्चन आने के पूरे चांसेज हैं। और अगर क्वेश्चन ना भी आए तो भी ये जो टॉपिक है हमारा जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज, ये बहुत ही डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि प्रेजेंट के अंदर भारत सरकार ने यानी कि केंद्रीय आपका जो कृषि मंत्रालय है उसने इन दो वेराइटीज को क्या किया है, रिलीज किया है। तो आज अपन इन यानी कि जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज के बारे में बात करेंगे और किस तरीके से इन वेराइटियों को डेवलप किया गया, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, किस प्रकार के आपके रेस्ट्रिक्शंस यानी कि प्रोटीन यूज की गई और किस तरीके से कौन सी टेक्नोलॉजी लगा के इसको डेवलप किया। और भारत के अंदर ये जो जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज भारत ने जो डेवलप की है ये अपने आप में एक नया आयाम है। पूरे के पूरे विश्व के अंदर किसी भी कंट्री ने आज तक ऐसा नहीं किया था जो भारत ने करके दिखाया है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसके ऊपर बड़ी ही एक गर्व की बात भी है क्योंकि जीनोम एडिशन का काम पहले राइस वैरायटीज के अंदर कभी नहीं हुआ था। तो बात करते हैं अपन आज इस टॉपिक के बारे में। इससे पहले अपन एक चीज के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को वॉच कर रहे हैं और ऐसे लेटेस्ट और आपके एग्जाम रिलेटेड जो वीडियोस होते हैं उनके अपडेट के लिए आप हमारे इन जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं इनके माध्यम से जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट @llit sir और टेलीग्राम अकाउंट जहां सारे के सारे पीडीएफ वगैरह लिंक्स वगैरह आपको मिलते रहते हैं या वैकेंसीज वगैरह का अपडेट मिलता रहता है, तो वो है एग्रीकल्चर विद ललित सर और आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर विद ललित सर। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज, है ना। जीनोम एडिटेड, देखो जीनोम एडिटिंग का मतलब क्या है ये समझना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जीनोम एडिटिंग हम लोग किसे बोलेंगे और ये टेक्नोलॉजी लगा करके और धान के अंदर कौन सी वेराइटियां जो है वो डेवलप की गई है। इससे साथ साथ मैं आपको बता दूं भारत सरकार ने यानी कि हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने 4 मई 2025 को धान की 2 जीनोम एडिटेड, एक ही नहीं धान की 2 जीनोम एडिटेड जो वेराइटीज है जीनोम एडिटेड वेराइटीज, इनको अनाउंस किया जीनोम एडिटेड वेराइटी। और जैसे ही भारत ने 4 मई को इनको अनाउंस किया 2025 को, इसी के साथ भारत दुनिया का पहला देश बन गया जिसने क्या किया है भाई आपका यानी कि जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी को डेवलप किया है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन सकता है सबसे पहले इंपॉर्टेंट कि जीनोम एडिटेड राइस वैरायटीज को आपका अनाउंस किसने किया था, तो माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि ऐसा कौन सा देश है, करंट अफेयर से रिलेटेड जो स्टूडेंट है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा देश है जिनने धान की 2 करंट में जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी को डेवलप किया है, तो वो आपका कौन है, भारत है। अपन आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में साथ साथ में। चलिए, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, ये जो जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज हैं ये है कौन कौन सी। जीनोम एडिटेड जो राइस वेराइटी भारत ने डेवलप की है ये वेराइटियां है कौन कौन सी। तो एक तो हमारे पास है DRR राइस यानी कि 100, जिसका आप नॉर्मल नेम की अगर बात करें तो वो कौन सा है, कमला है। और इसको जो है वो आपका IIRR जो इंस्टीट्यूट है, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहां हैदराबाद से इसको डेवलप किया गया है।
कहां से डेवलप किया है इसको, यानी कि आपका जो IIRR इंस्टीट्यूट है हैदराबाद के अंदर, जो आपका ICR का इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा इस वैरायटी को डेवलप किया गया है। किसको? DRR राइस 100, या जिसका कॉमन नेम आपका क्या है? कमला है। और दूसरी वैरायटी जो है वो आपकी कौन सी है? पूसा DST राइस 1। कौन सा है? पूसा DST राइस 1। तो पूसा DST राइस 1 नाम से ही स्पष्ट है, जैसे कि पूसा। देखो पूसा नाम लगते ही मोस्टली जो वैरायटियां हैं वो आपका IARI डेवलप ही करता है। तो ये वैरायटी आपका किसके द्वारा? IARI, जो ICR का ही इंस्टीट्यूट है आपका IARI, उसके द्वारा डेवलप की गई है, न्यू दिल्ली के द्वारा। तो दो इंस्टीट्यूट्स ने डिफरेंट जो दोनों इंस्टीट्यूट है, इन्होंने धान की दो जीनोम एडिटेड राइस वैरायटीज को डेवलप किया है। तो दूसरा क्वेश्चन या तीसरा क्वेश्चन आप लोग कहें कि अब हाल ही के अंदर धान की जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी कौन सी जो है, यानी कि उनको अनाउंस किया गया है, तो वो है आपका DRR राइस 100 और दूसरा पूसा DST राइस 1। इन दो वैरायटीज के आने के बाद में भारत जो है ऑलमोस्ट, वैसे ही हम लोग तो फूड के अंदर सफिशिएंट थे, लेकिन इन दो वैरायटीज के आने के बाद में आने वाले समय के अंदर भारत एक अच्छा यानी कि चावल का निर्यातक राज्य जो है, देश जो है वो बनेगा, क्योंकि हमारे यहां पर बम्पर प्रोडक्शन होगा। क्योंकि अगर इन वैरायटीज के अंदर हम लोग मेन ऑब्जेक्ट की भी अगर बात करें, तो मेन ऑब्जेक्ट जो ध्यान में रखा गया था वो यही था कि पर पेनिकल के ऊपर नंबर ऑफ ग्रेन्स क्या हो, इंक्रीज हो, यानी कि राइस का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हमें देखने को मिले। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही था। तो इन वैरायटीज का जैसे ही आगे कॉमर्शियल लेवल पर उपयोग होने लगेगा, उसके बाद में बम्पर उत्पादन धान के अंदर आपको इनका देखने को मिलेगा, जिसके कारण भारत अपना एक अच्छा निर्यातक राज्य देश जो है वो बनेगा। किसके अंदर? राइस के अंदर। राइस के एक्सपोर्ट के अंदर इंडिया अपनी एक अच्छी पोजीशन बनाएगा। तो क्लियर है यहां तक आप लोगों को सारी की सारी चीजें? चलिए नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आगे। देखो भाई, ये वैरायटियां हमने बात की कि ये वैरायटियां जीनोम एडिटिंग के द्वारा तैयार की गई हैं। देखो पहले एक चीज आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि जीनोम एडिटिंग और जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म दो चीजें होती है। एक तो वर्ड मैं बात कर रहा हूं जीनोम एडिटिंग की, और एक मैं बात कर रहा हूं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स जिसे अपन कहते हैं। देखो डियर स्टूडेंट, दोनों बातों के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। जीनोम एडिटिंग अलग चीज है और जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स अलग चीज है। जितनी भी क्रॉप्स आप लोग पहले बात करते हैं, जैसे बीटी कॉटन तैयार किया गया है तो जेनेटिकली मॉडिफाइड है ना। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड और जीनोम एडिटिंग। अब अपन बात करते हैं डिफरेंस क्या है। तो आपको पहले तो ये चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, बोथ आर डिफरेंट टेक्नोलॉजी या बोथ आर डिफरेंट मेथड, है ना। दोनों के दोनों जो है वो अलग अलग चीजें हैं, और ये वैरायटी आपकी जीनोम एडिटिंग से है, न कि जेनेटिकली मॉडिफाइड से। माइनर डिफरेंस है, लेकिन ये कंफ्यूजन मैं आपका क्लियर करूंगा, डोंट वरी। तो पहले अपन बात कर लेते हैं जीनोम एडिटिंग की। देखो कोई भी करेक्टर अगर हमें किसी प्लांट के अंदर लेकर के आना है, अगर हम लोग चाहते हैं कि प्लांट के अंदर कोई करेक्टर, जैसे करेक्टर उसकी हाइट से रिलेटेड हो सकता है, हाइट बड़ी या छोटी से रिलेटेड हो सकता है, उसके अंदर लॉजिंग रेजिस्टेंसी के लिए हो सकता है, उसके अंदर ड्रॉट टॉलरेंसी के लिए हो सकता है, उसके अंदर क्लाइमेटिक जो चेंज हो रहे हैं उसको टॉलरेंट करने के रिगार्डिंग हो सकता है। इसके अलावा वाटर यूज इफिशियंसी को बढ़ाने के रिगार्डिंग हो सकता है, फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी को बढ़ाने के रिगार्डिंग हो सकता है, वाटर सेविंग के रिगार्डिंग हो सकता है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो प्लांट के अंदर हम लोग कह सकते हैं कोई भी डिजायरेबल चेंज हम लोग लेकर के आना होता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी कि चेंज करते हैं किसके अंदर? जीनोम के अंदर। जीनोम बोले तो डियर स्टूडेंट हम लोग चेंज करते हैं किसके अंदर? डीएनए के अंदर। किसके अंदर चेंज करते हैं? जीनोम बोले तो चेंज किसके अंदर करेंगे? डीएनए के अंदर चेंज करते हैं। और डीएनए के अंदर हम लोग किसी भी फॉरेन डीएनए को नहीं लेके आएंगे। ध्यान देना, यही बात समझने वाली है बस, कि किसी भी फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाता है। अब हमें यहां इस जीनोम एडिटिंग के अंदर, ये मान लीजिए हमारा कोई डीएनए सीक्वेंस है, ये मान लीजिए हमारा कोई डीएनए सीक्वेंस है, यहां पर आप लोग किसी भी पेयर को जोड़ रहे हैं
या किसी पेयर को हटा रहे हैं, यानी कि किसी नए पेयर यहां से जोड़ के यहां लगा दिया, यहां से हटा के यहां जोड़ दिया, कहने का मतलब उसी डीएनए के अंदर जो हमारे बेस पेयर हैं उनको आप लोग क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, ऊपर कर दिया, नीचे कर दिया, डबलिंग कर दी, हटा दिया, यानी कि काम सारा का सारा उसी डीएनए के अंदर कर रहे हो। बाहर से कोई डीएनए आप लोग लेकर के नहीं आ रहे हैं। जब तक आप लोग बाहर से डीएनए नहीं लेकर के आएंगे और उसी डीएनए के अंदर चेंज करेंगे तो वही आपका क्या कहलाता है, जीनोम एडिटिंग कहलाता है। वही क्या कहलाता है, जीनोम एडिटिंग, यानी कि इसी के अंदर किसी पेयर का आपने इंसर्शन करवा दिया या इसी पे कोई बेस पेयर का आपने क्या करवा दिया, डिलीशन करवा दिया, तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, जीनोम एडिटिंग कहेंगे। तो जीनोम एडिटिंग के अंदर सिंपल सी अगर परिभाषा मैं कहना चाहूं कि हम लोग किसी भी डिजायरेबल कैरेक्टर को प्राप्त करने के लिए डीएनए के अंदर उपस्थित जो बेस पेयर है उसके इंसर्शन या डिलीशन करवा देते हैं उसी डीएनए खंड के अंदर, है ना। बाहर से फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट, जीनोम एडिटिंग कहा जाता है। इसे अपन क्या कहते हैं, जीनोम एडिटिंग कहते हैं। कोई भी पार्ट हम लोग डीएनए खंड का जो है वो बाहर से नहीं लेके आते। ये बात तो शायद आपको समझ आ गई होगी, आशा करता हूं। अब अपन इसी के साथ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में, है ना। नेक्स्ट, क्योंकि दोनों में डिफरेंस क्लियर होना बड़ा जरूरी है। देखो, दूसरा टर्म्स हमारे पास आता है जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब देखो, जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से आप क्या समझते हैं, जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है। देखो, मान लीजिए कोई भी माइक्रोब्स है या कोई भी अन्य यानी कि हमारे पास एजेंट है जहां से हम लोग डीएनए को लेके आएंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई बैक्टीरिया है, मान लीजिए हमारे पास कोई क्या है, बैक्टीरिया है। हमने इस बैक्टीरिया के अंदर हमें लगा कि ये 2-3 जो हमारे कैरेक्टर है ये हमारे काम के हैं, तो हमने इस बैक्टीरिया के अंदर उन पर्टिकुलर जीनों को क्या कर लिया, निकाल लिया, उन जीनोम सीक्वेंस को निकाल लिया, उस डीएनए खंडों को निकाल लिया और उनको हमने जिस प्लांट के अंदर वो कैरेक्टर लेकर के आने जो उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल है उसके अंदर क्या करवा दिया, हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया, उसके अंदर हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो अब हम लोग जो जीनोम लेकर के आ रहे हैं वो बाहर का है, यानी कि फॉरेन का है, तो इसलिए हम लोग इसके अंदर जेनेटिकल मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म होता है इसमें हम लोग फॉरेन डीएनए को क्या करवाते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जबकि वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, उन्हीं के अंदर जो बेस पेयर है उन्हीं को अपन तोड़ रहे थे, जोड़ रहे थे, सारा काम उसी में कर रहे थे। लेकिन यहां पर हम लोग क्या करते हैं, फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और हमेशा जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के अंदर फॉरेन डीएनए ही होता है ना। फॉरेन डीएनए को मिक्स कर देते हैं। जैसे हमें पता लगा कि इस बैक्टीरिया में कोई जीन है, हमने निकाला और उस पौधे के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया, जिसके अंदर वो कैरेक्टर क्या हो गए, डेवलप हो गए। जैसे हमें पता लगा, अब जैसे बीटी कॉटन की मैं बात करूं, बीटी कॉटन की बात करूं तो बीटी कॉटन जो डेवलप किया गया था वो है तो किसी पेस्ट के प्रति रेजिस्टेंसी, यानी कि पिंक बॉलवर्म या बॉलवर्म के प्रति रेजिस्टेंसी है। लेकिन ये रेजिस्टेंसी के लिए जिम्मेदार कौन था, बैक्टीरिया था, है ना। बैक्टीरिया था कि नहीं, सोयल बैक्टीरियम था, जिससे हमने क्या किया, उस जीन को निकाल करके इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया और उससे जो हमारा ऑर्गेनिज्म बना उसे हमने क्या बोला, जीएम क्रॉप बोला, जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोला। यानी कि फॉरेन डीएनए को हमने यहां पर क्या करवाया डियर स्टूडेंट, इंट्रोड्यूस करवाया। अब जैसे ही हम लोग फॉरेन डीएनए को इसके अंदर हमारे जो हमारे पास जो प्लांट है उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा करके उसके जीनोम के अंदर, तो जो हमारे पास डीएनए तैयार हुआ, मान लीजिए हमारे पास ये डीएनए था, हमने यहां रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से कट लगा लिया, बाहर से हम लोग ये जीनोम सीक्वेंस लेकर के आए, इसको हमने यहां पर क्या किया, लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ दिया। ये बायोटेक्नोलॉजी के काम है सारे के सारे, इसकी सहायता से यहां पर हमने जोड़ दिया। अब हमारे पास ये जो डीएनए तैयार हुआ है इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर क्या होता है, किसी जीनोम के अंदर हम लोग फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करवा करके जो डीएनए प्राप्त करते हैं वो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। ठीक है, तो अब आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा कि जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है और दूसरा आपका जीनोम एडिटिंग जो है वो क्या होती है। शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो,
दोनों की दोनों जो वेराइटियां डेवलप की गई है, बोथ वेराइटीज डेवलप फ्रॉम जीनोम एडिटेड टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन क्रिस्पर CS9। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, दोनों की दोनों यानी कि जीनोम एडिटिंग के माध्यम से तैयार की गई वेराइटियां हैं। जीनोम एडिटेड की कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज जो है वो धान की इन दोनों वेराइटियों को डेवलप करने के अंदर यूज किया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली, तो इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है आप लोगों ने, यानी कि क्रिस्पर CS9 टेक्नोलॉजी का यूज किया है, क्रिस्पर CS9 टेक्नोलॉजी। अब भाई सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो हमारे पास ये है कि क्रिस्पर CS9 टेक्नोलॉजी क्या है, क्रिस्पर CS9 टेक्नोलॉजी क्या है, इसका सबसे ज्यादा जो है वो यूज किया गया है, ठीक है, क्रिस्पर CS9 टेक्नोलॉजी का। अब ये क्रिस्पर CS9 टेक्नोलॉजी को अगर मैं थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूं तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इस क्रिस्पर की फुल फॉर्म क्या होती है। क्रिस्पर की फुल फॉर्म होती है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, है ना। क्रिस्पर की फुल फॉर्म क्या है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ये फुल फॉर्म भी ध्यान रख लेना, आपसे पूछी जा सकती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर जीनोम एडिटेड जो राइस वैरायटी डेवलप की गई है उनके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, तो आंसर आपका क्या होगा, क्रिस्पर CS9 टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। ये देखो क्रिस्पर टेक्निक को डेवलप करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे, इमानुएल कारपेंटर और दूसरा साइंटिस्ट जो है वो जेनिफर यानी कि डोडुना, है ना। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर के और इस क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को क्या किया था, डेवलप किया था। क्रिस्पर का मतलब तो आपको समझ आ गया होगा, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। अब मैं आपको बताता हूं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है क्या। ये एक ऐसी बायोटेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी DNA खंड के अंदर कोई बेस पेयर को हटाना है या वहां हमें कोई जोड़ना है तो हम लोग बड़ा ही प्रिसाइज चेंज इसके अंदर क्या है कर सकते हैं। कोई भी बेस पेयर को हटाना है, जोड़ना है, बहुत ही माइनर वर्क होता है DNA खंडों के अंदर बेस पेयर को जोड़ना और वहां हटाना, वो काम सारा का सारा आपका किसके माध्यम से किया जाता है, क्रिस्पर यानी कि CSA टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाता है ना। और अगर मैं बात करूं तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग यानी कि सबसे पावरफुल यानी कि जीनोम एडिटेड टेक्नोलॉजी है। क्रिस्पर जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है, पावरफुल जीनोम एडिटेड टेक्नोलॉजी है। इसको डेवलप किसने किया था, हमने अभी डिस्कशन कर लिया, ठीक है। तो क्रिस्पर का मतलब समझ आ गया, किसी भी DNA फ्रेगमेंट्स के अंदर बेस पेयर को हटाना है या जोड़ना है, बड़ा ही प्रिसाइज चेंज करना है, तो हम लोग क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर हो गया। अब दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट बात आती है, सर क्रिस्पर तो समझ आ गया, ये CS क्या है या CS9 जो आप लोग बार बार यूज कर रहे हो, ये CS9 क्या है। ये एक विशेष प्रकार की क्या है, प्रोटीन है। ये विशेष प्रकार की क्या है, प्रोटीन है, जो क्या काम करती है, रेस्ट्रिक्शंस का काम करती है, यानी कि उन DNA के अंदर जो बेस पेयर होगा उसको तोड़ने का काम जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा, CS9 के द्वारा किया जाएगा। यानी कि ये एक आणविक कैंची की तरह काम करती है, यानी कि मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करता है। कौन, CS9 मॉलिक्यूलर सीजर की तरह जो है वो आपका काम करता है। कौन, CS9 जो प्रोटीन है। तो क्लियर है, तो CS9 एक प्रोटीन है, इसे अपन क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं, इसे अपन क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी आपको समझ आ गई, यानी कि क्रिस्पर CSA9, ये पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी का अगर नाम लूं जो धान में वैरायटी डेवलप की गई है तो वो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अब ये क्रिस्पर CS9 जो टेक्नोलॉजी है ये डेवलप कहां से की गई है, ये आपके इन दोनों साइंटिस्ट थे ना, इन्होंने बताया था ये जो टेक्नोलॉजी है वो बैक्टीरियल डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम से डेवलप की गई है। कहां से डेवलप की गई है, बैक्टीरियल डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम। जैसे प्लांट में प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म होता है, बैक्टीरिया में बैक्टीरियल डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम होता है। अब अपन थोड़ी सी चर्चा जो है वो इसके ऊपर भी कर लेते हैं कि सर ये यानी कि बैक्टीरियल डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम जो है वो क्या है ना।
क्रिस्पर जो CS9 टेक्नोलॉजी है वो डिराइव है कहां से? बैक्टीरियल डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम से। देखो बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला ऐसा यानी कि डिफेंस सिस्टम जो उसके अंदर इंटर कर रहे वायरस को क्या कर देता है, यानी कि उसके कारण उसके अंदर कोई बीमारी नहीं होती, उसको बैक्टीरिया को बचा लेता है, यही बैक्टीरियल डिफेंस मैकेनिज्म कहलाता है। डिटेल में बात करते हैं अपन बैक्टीरियल डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम की। देखो ये बैक्टीरियल जो डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम होता है, अब इसमें होता क्या है? देखो बैक्टीरिया के अंदर जो डिजीज डेवलप करने का काम होता है वो कौन करता है? वायरस करता है। बैक्टीरिया के अंदर डिजीज डेवलप कौन करता है? डिजीज डेवलप कौन करता है? वायरस करता है। कौन करता है? वायरस करता है। तो इस वायरस से बचने के लिए बैक्टीरिया के अंदर ये क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म होता है। क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म होता है। देखो एक चीज और बताता हूं मैं आपको कि वायरस होता है ना, अब ये बैक्टीरिया क्या होता है, उस वायरस के जो डीएनए खंड होता है उसको अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट करवा लेता है। बैक्टीरियल डिफेंस में क्या होता है, जो वायरस होता है ना उसके डीएनए फ्रेगमेंट को ये बैक्टीरिया क्या करता है, अपनी बॉडी में इंसर्ट करवा लेता है, जिससे बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। जिससे बैक्टीरिया को क्या हो जाता है? आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। इन फ्यूचर अगर वो वायरल या वो वायरस बैक्टीरियल बॉडी में एंटर करता है तो उसका डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम एक्टिव होकर के उस पर्टिकुलर वायरस को मार देगा या उसके कारण जो है वो बीमारी डेवलप नहीं होगी। तो यही कहलाता है यानी कि बैक्टीरियल डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम। आपको क्लियर हो गया होगा बैक्टीरियल डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम जो है वो आपका क्या है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है जीनोम एडिटिंग जीन इन राइस वैरायटी। ये जो दोनों की दोनों धान की वैरायटियां जो डेवलप की गई है, इनके अंदर कौन सा जीन काम में लिया गया है? इनके अंदर कौन सा जीन जो है वो काम के अंदर लिया गया है? देखो इसके अंदर दो जीन काम में लिए गए हैं। एक तो है हमारे पास SDN1 जीन और दूसरा डियर स्टूडेंट जीन जो है वो आपका कौन सा है? SDN2 जीन है। कौन सा है? SDN1 और SDN2। यानी कि SDN की फुल फॉर्म क्या होती है? साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस, है ना। क्या फुल फॉर्म होती है? साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस। साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस। ये साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस यानी कि जो SDN1 जीन है, SDN1 जीन का काम क्या होता है? ये डीएनए खंड के अंदर ये जीन क्या करेगा? डीएनए खंड के अंदर प्रिसाइज चेंज करेगा, जिससे जीनोम की आसानी से क्या की जा सकती है? एडिटिंग की जा सकती है। तो SDN1 जीन का काम क्या होता है? प्रिसाइज चेंज इन डीएनए फ्रेगमेंट, है ना। प्रिसाइज चेंज यानी कि बहुत ही बड़ा, हमें बहुत ही छोटा कोई चेंज हमें करना है तो हम लोग SDN1 जीन की हेल्प इसके अंदर ली राइस की वैरायटीज को डेवलप करने के अंदर। ठीक है, तो ये प्रिसाइज चेंज करने के लिए काम में आता है। इससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डीएनए के बेस पेयर के अंदर इंसर्शन करवाना है या डिलीशन करवाना है तो वो आपका SDN1 करेगा। ऐसा करने के बाद में, ऐसा करने से हमने जीनोम एडिटिंग तो कर ली। अब उसके बाद में ये जो SDN2 जीन होता है ये किसका? टेम्पलेट डीएनए का काम करता है। किसका? टेम्पलेट का काम करेगा। किसका काम करेगा? टेम्पलेट का। यानी कि अब हमारा जो चेंज के बाद में जो डीएनए बना है उसकी रिपेयरिंग करने का काम जो है यानी कि वो कौन काम करेगा? SDN2 करेगा। वो काम कौन करेगा? SDN2। तो अब उस डीएनए खंड की रिपेयरिंग हो जाएगी तो उसके बाद में हम लोग आगे उसको काम में ले सकते हैं। तो ये करेगा प्रिसाइज चेंज और ये डीएनए SDN2 जीन जो है वो उसकी करेगा रिपेयरिंग। देन जीन जो है वो अपना फंक्शन जो है वो करेंगे, अपने कैरेक्टर को रिस्पॉन्ड करेंगे उस पर्टिकुलर वेराइटीज के अंदर जिसमें ये प्रेजेंट है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जीनोम एडिटिंग के अंदर कौन से जीन जो है वो धान की वैरायटी के अंदर यूज किए गए हैं। बताइए यहां तक एकदम से क्रिस्टल क्लियर है सब लोगों को? यस और नो? नेक्स्ट आपके पास आता है यानी कि ये जो धान की वैरायटियां डेवलप की गई हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। मैं आगे बात करूंगा कि पेरेंट सोर्स हमने कौन कौन से लिए हैं और किससे इन वैरायटीज को क्या किया है? डेवलप किया है। उससे पहले मैं आप लोगों को इसके बेनिफिट्स बता देता हूं। भाई ये धान की जो दो वैरायटियां हमने ली है 19% प्रोडक्शन इंक्रीज होगा इनसे। यानी कि जो नॉर्मल धान है उसके कंपैरिजन में 19% उत्पादन ज्यादा देती है, क्योंकि नंबर ऑफ ग्रेन पर पेनिकल इनमें क्या होंगे? पर पेनिकल क्या होंगे? ज्यादा होंगे।
नंबर ऑफ ग्रेन क्या होंगे, पर पेनिकल क्या होंगे, ज्यादा होंगे, यानी कि ये वैरायटियां 19% उत्पादन ज्यादा देती है। दूसरा देखो, आपको पता है धान के खेत से जो मेथेन गैस है वो निकलती है, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस है, तो ये 20% तक रिडक्शन करेगी, कमी करेगी किसके अंदर, जो आपकी ग्रीन हाउस गैस है उसके अंदर। ठीक है, दूसरा फायदा इसका ये है। तीसरा, वाटर सेविंग करेगी, 7500 क्यूबिक मीटर ऑफ इरिगेशन वाटर, इरिगेशन वाटर की 7500 क्यूबिक मीटर तक पानी की क्या करेगी, बचत करेगी। इसके साथ साथ ये वैरायटी कैसी है भाई, आपकी ड्रॉट टॉलरेंट है। कैसी वैरायटी है, ड्रॉट टॉलरेंट है। इसके साथ साथ सैलिनिटी टॉलरेंट है, सैलिनिटी के प्रति टॉलरेंसी दिखाएगी। इसके साथ साथ क्लाइमेटिक कोई स्ट्रेस हो रहा है, क्लाइमेट स्ट्रेस यानी कि है, उसको क्या करेगी, टॉलरेंट करेगी। टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा है या कोई आपका ह्यूमिडिटी कम ज्यादा हो रहा है, तो जितने भी आपके क्लाइमेटिक फैक्टर है उनको क्या करेगी, ये टॉलरेंट करेगी। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं यानी कि इन जीनोम एडिटेड वैरायटीज के। तो अब देखो भाई, ये जब वैरायटियां आएगी, ये सब चीजें हमको मिलेगी, तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और हम लोग एक्सपोर्ट में भी आगे आएंगे और ये सारे के सारे बेनिफिट हमारे मिलेंगे। इनपुट कॉस्ट भी हमारी कम होगी, लागत भी हमारी कम होगी, क्योंकि पानी बचेगा, है ना, प्रोडक्शन बढ़ेगा और इनके लिए हम लोग जो उपचार करते थे वो हमें कुछ भी नहीं करने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है पेरेंट मटेरियल्स जो है वो इन वैरायटीज के लिए कौन कौन सा लिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, दो मेजर राइस वैरायटीज हमारे पास है, यानी कि एक तो सांबा मसूरी, इससे डेवलप की गई है एक वैरायटी कमला जो है, और दूसरी पूसा वाली जो वैरायटी है वो MTU 1010 से डेवलप की गई है। तो ये पेरेंट मटेरियल इन दो वैरायटीज के जीनोम के अंदर, पहले तो कोई वैरायटी होगी उसी के जीनोम में तो चेंज करेंगे, देन हमारे पास ये सब कुछ आएगा। तो वो वैरायटियां कौन कौन सी है जिनके अंदर चेंज करके हमने हाल ही के अंदर जीनोम एडिटेड जो वैरायटियां डेवलप की है, तो वो वैरायटियां हैं, एक तो आपके पास सांबा मसूरी और दूसरी आपके पास कौन सी है, MTU 1010। नेक्स्ट देखिए, अब देखो DRR राइस 100 जो है, कौन सा, DRR राइस 100 जो वैरायटी है वो किसके अंदर चेंज करके कैसे डेवलप की। सांबा मसूरी जो वैरायटी हमारे पास पहले थी उसके अंदर हम लोगों ने जीनोम एडिटिंग किया और उसके बाद में हमारे पास जो वैरायटी बन के आई वो कौन सी है, DRR राइस 100। कौन सी है, DRR राइस 100। और ये वैरायटी आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च जो हैदराबाद के अंदर है उसके द्वारा डेवलप की गई है। इस वैरायटी को जब डेवलप किया जा रहा था तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारा ऑब्जेक्टिव था टू इंक्रीज नंबर ऑफ ग्रेन पर पेनिकल, पर ग्रेन यानी कि पेनिकल के अंदर दानों की संख्या ज्यादा हो, ये वैरायटियां ज्यादा जल्दी क्या हो, मैच्योर हो, 20 दिन पहले ही मैच्योर हो जाए। नॉर्मली 150 दिन लेती थी सांबा मसूरी, ये कहते हैं कि 20 दिन पहले ही मैच्योर हो जाए, यानी कि 130 डेज के अंदर ये वैरायटी अपनी मैच्योरिटी लेवल पर आ जाए। और उसके बाद में शॉर्ट ड्यूरेशन अपने आप ही हो गया, 20 दिन पहले पक जाएगी तो शॉर्ट ड्यूरेशन है, मेथेन का इमिशन कम होगा, लॉजिंग रेजिस्टेंस का कम हो, लॉजिंग रेजिस्टेंस हो, यानी कि वैरायटी का स्टॉक मजबूत हो ताकि ये इधर उधर गिरे नहीं, और राइस क्वालिटी क्या थी, सिमिलर थी। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव रख करके और ये वैरायटी DRR राइस 100 जो है उसमें जीनोम एडिटिंग सांबा मसूरी में जीनोम एडिटिंग करके DRR राइस 100 को तैयार किया। नेक्स्ट दूसरी वैरायटी हमारे पास थी पूसा DST 1, है ना, राइस 1। ये हमारे पास जो वैरायटी थी MTU 1010 उसके अंदर हमने जीनोम एडिटिंग की और हमारे पास वैरायटी आई पूसा DST राइस 1। इसको IRI न्यू दिल्ली ने डेवलप किया है और मेन ऑब्जेक्टिव इसका है कि ये इसका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, इल्ड इंक्रीज हुई है 9.66 से लेकर के 30.4%। सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल के अंदर इतना परसेंट जो इल्ड है वो आपकी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बजट की, अगर हम लोग बात करें डियर स्टूडेंट बजट्स को लेकर के, तो आप लोग ध्यान दे सकते हैं बजट को लेकर के कि 500 करोड़ रुपए, कितने, 500 करोड़ रुपए भारत सरकार ने 2023-24 के अंदर जीनोम एडिटिंग के लिए दिए ताकि राइस के अलावा अन्य क्रॉप्स के अंदर भी जीनोम एडिटिंग का काम हो, जिससे इस तरीके की
बम्पर उत्पादन देने वाली और डिफरेंट तरीके के बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस के प्रति रेजिस्टेंस वैरायटियां हैं, उनको क्या किया जा सके, डेवलप किया जा सके। और भारत ने अब ये राइस के अंदर कर दिखाया और आईसीआर का 2018 से ही जीनोम एडिटिंग के ऊपर रिसर्च वर्क चल रहा है और डिफरेंट हमारे जो रिसर्च स्टेशन हैं वो डिफरेंट क्रॉप्स के अंदर जीनोम एडिटिंग को यानी कि अपना रहे हैं ताकि उसके अंदर भी सफलता मिल जाए। हमने राइस के अंदर तो ये अचीवमेंट्स को प्राप्त कर लिया है। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आया होगा कौन कौन सी वैरायटियां हैं, कैसे डेवलप की है, किस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज किया है। मुझे ऐसा लगता है मैंने अपनी यानी कि कोशिश की आप लोगों को समझाने की और आशा करता हूं समझ भी आया होगा, है ना। तो जितने भी विद्यार्थी वीडियोस को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे और ऐसे ही करंट अपडेट के लिए और नए यानी कि एग्जाम रिलेटेड जो आपके अपडेट होते हैं और इसके साथ साथ यानी कि अन्य जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को लेकर के जो एमसीक्यू प्रैक्टिसेस है या अदर कोई थ्योरी पॉइंट है आपके जो वीक हैं, वो मैं यहां आप लोगों के लिए इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर लेकर के आता रहूंगा। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ढेर सारा प्यार देंगे तो हम लोग आगे भी इसी तरीके से काम करते रहेंगे। और जिन विद्यार्थियों ने हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स इनको ज्वाइन नहीं किया है, एग्री विद अंडरस्कोर ललित सर, एग्रीकल्चर विद ललित सर, टेलीग्राम अकाउंट और यूट्यूब अकाउंट एग्रीकल्चर विद ललित सर, इनको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। इसी के साथ धन्यवाद। ओके, थैंक यू।